बगदाद शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह बहुत खामोश, आजिज लेकिन अक्लमंद इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था। यूसुफ एक किसान था और दिन भर खेतों में काम करता था। वह जमीन जवतता और फसलों का ख्याल रखता था। लेकिन जब वह अपने बूढ़े अबू की खिदमत करता तो कभी कभार थक कर दिल ही दिल में सोचता, ये जिम्मेदारी है, कब खत्म होगी। शाम को जब यूसुफ थका हारा घर आता तो उसका बूढ़ा अबू हकीम खामोशी से उसकी थकन को महसूस करता। हकीम के दिल में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था, लेकिन वह कुछ न कहता, बस चुपचाप नीचे देख लेता। कुछ दिनों बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में फर्क महसूस किया। वह समझ गया था कि यूसुफ थक चुका है और शायद उसे लगने लगा है कि उसका बूढ़ा अबू अब एक बोझ बन गया है। यूसुफ की सर्द महरी हकीम को दुखी करने लगी। वह अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ दिन बाद हकीम ने यूसुफ को पास बैठाया और नरमी से कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान न होना। यूसुफ ये सुनकर खामोश हो गया। दिल में थोड़ा सा पछतावा तो आया, लेकिन वह कुछ न बोला। कुछ दिन बाद हकीम यूसुफ के घर से निकल गया और दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। बूढ़ा हकीम फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी अच्छा न था। वह अपने काम में इतना मसरूफ रहता कि बाप से ज्यादा बात न करता। उसकी बीवी तो ससुर को बिल्कुल नजरअंदाज करती, सलाम तक न करती। हकीम दिन भर एक कोने में खामोश बैठा रहता, दिल में अपने बेटों के बदलते हुए रवैये का दुख लेकर, लेकिन अपनी तकलीफ कभी जुबान पर न लाता। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बात मानकर हकीम से कहा, बाबा, आप मेरे काम में मदद करें ताकि आपकी मौजूदगी का कुछ फायदा भी हो। यह सुनकर हकीम कुछ न बोला। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म बताता था कि वह अब काम के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता था कि फारूक उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता है, प्यार से नहीं देखता। रात को हकीम की खांसी और तकलीफ से तंग आकर फारूक की बीवी बोली, ये बूढ़ा हमें परेशान कर रहा है। इसके और भी बेटे हैं, वह उनके पास क्यों नहीं चला जाता। फारूक भी चुहोटे दिल का आदमी था। उसने कहा, बाबा, अगर आपको तंगी हो रही है तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं। मैं आपके इलाज के पैसे दे दूंगा, फिक्र न करें। ये बात हकीम के दिल पर एक और जख्म की तरह लगी। फारूक ने बाप को मोहब्बत से नहीं बल्कि एक बोझ समझकर बात की, जैसे हकीम की कोई अहमियत ही नहीं थी। हकीम खामोशी से वहां से भी निकल गया और तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और खेतों में काम करता था। उसने अपने अब्बू का एहतराम किया, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में रहता और शाम को अपने बच्चों और बीवी के साथ वक्त गुजारता। अब्बू की बीमारी और गम की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। जब उस्मान सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी बच्चों से कहती, जाकर दादा के साथ खेलो। बूढ़ा हकीम, जो बीमारी और कमजोरी से कांपता था, यह मंजर देखकर बहुत दुखी होता। उस्मान के घर में भी हकीम की हालत खराब होती गई। आखिरकार वह वहां से भी निकल गया और चौथे बेटे अहमद के पास जाने का फैसला किया। अहमद एक लालची और धोखेबाज इंसान था, लेकिन जब हकीम उसके घर आया तो अहमद बहुत खुश हुआ। वह समझा कि शायद अब्बू के पास कुछ माल होगा। उसने अपने अब्बू का इस्तकबाल किया और कहा, बाबा, आप यहाँ खुशी से रहें, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब अहमद को पता चला कि अब्बू के पास कुछ भी नहीं,
तो उसने भी बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने तो ससुर को एक बोझ समझा, न कोई खिदमत की, उल्टा तकलीफ देती रही। वह हमेशा शिकायत करती और ससुर को अपने कामों में रुकावट समझती। अहमद भी अब अपने तिजारत में इतना मसरूफ था कि बाप का ख्याल न रखा। बूढ़ा हकीम दिन ब दिन कमज़ोर होता गया और अब उसे यह भी समझ नहीं आती थी कि वह आखिर कहाँ जाए, किस बेटे के पास जाए, जिसने उसे अपनाया भी तो सिर्फ लालच में और जिसने इज्जत दी भी तो महज दिखावे के लिए। आखिरकार हकीम ने फैसला किया कि वह अब किसी बेटे के पास नहीं रहेगा। वह अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुदा के नाम पर गुजार देगा। एक दिन सुबह वह खामोशी से अपने बेटे अहमद के घर से निकला और बगदाद की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वह एक सूफी की खानकाह पर पहुंचा। वहां उसे सुकून का एहसास हुआ और उसने वहीं रहने का इरादा कर लिया। सूफी ने उसका खैर मुकद्दम किया और कहा, यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा, मोहब्बत और इज्जत भी। हकीम ने वहां कुछ दिन गुजारे और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसानियत में अब भी चिराग रोशन है। सूफी और उनके शागिर्द बूढ़े हकीम की बहुत इज्जत करते थे। उसकी खिदमत में कोई कमी न आती थी। हकीम ने भी उन्हें अपनी उम्र भर की हिकमत सिखाई, इल्म बांटा और दिल का बोझ हल्का कर लिया। कुछ महीनों बाद एक दिन हकीम को लगा कि अब उसकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला है। उसने सूफी को बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 2 किस्म के बेटे देखे। एक वो जिन्होंने सिर्फ मेरी जायदाद चाही और दूसरे तुम जैसे जो बेलौस मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी किताब हिकमत तुम्हारे पास रहे कि तुम उसे सही लोगों तक पहुंचाओ। सूफी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हकीम साहिब, आप हमारे लिए एक चरागत है जिसने हमें रास्ता दिखाया। आपकी किताब हम संभाल कर रखेंगे और आपके इल्म को आगे बढ़ाएंगे। हकीम की आंखों में इत्मीनान था। उसने मुस्कुराकर दुनिया से रुखसत ली। वह अब हकीकी इज्जत और सुकून पा चुका था, जो न बेटों के घरों में मिला न दौलत में।